कुछ फीचर्स मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। भक्तजनों, क्या मुझे तुमसे प्रेम है क्या? इसका एक भाई बहन और है, प्री मेंस्ट्रुअल, ये कोई क्लास में नहीं बताएगा, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर होता क्या है? ये मेनली बिहेवियर प्रॉब्लम है। ये मेनली कौन सी है? लुक, जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आती है, जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग क्या होती है? आती है, कंसेप्शन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम मरने लगता है क्या? जब कार्पस ल्यूटियम डेड होने लगता है तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम, तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का जो बैलेंस है वो क्या हो जाता है? इम्बैलेंस। क्या होता है? और भक्तजनों, जो प्रोजेस्टेरोन कम होता है, प्लीज गिव मी अटेंशन, जो प्रोजेस्टेरोन कम होता है, प्रोजेस्टेरोन अगर कम हुआ तो सीएनएस का डिप्रेशन होता है। किसका डिप्रेशन होता है? तो फीमेल को थोड़ा सा डिप्रेशन लाइक सिम्टम्स आते हैं। उस डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं? प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक सिंड्रोम। अरे हाँ या ना? कितने डिसऑर्डर बताए? 2। पहला पीएमएस, दूसरा प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। सत्य वचन। ओके भक्तजनों, और आगे बढ़ता हूं, और आगे बढ़ता हूं, और आगे बढ़ता हूं, कहानी खत्म नहीं हुई है, बाकी है। क्रिप्टोमेनोरिया। आओ नेक्स्ट समझते हैं क्रिप्टोमेनोरिया। प्लीज गिव मी अटेंशन। क्रिप्टोमेनोरिया, menstrual like symptoms but absent menstrual cycle known as cryptomenorrhea। क्या? अब इजी है, अब समझ सकते हो क्या? सिम्टम्स कैसे आ रहे हैं? मेंस्ट्रुअल, लेकिन ब्लीडिंग क्या है? अब्सेंट। क्या बोलते हैं? क्रिप्टोमेनोरिया। भक्तजनों, इसमें इसका मोस्ट कॉमन कॉज है इम्परफोरेटेड हाइमन। इम्परफोरेटेड हाइमन मतलब क्या है? जो हाइमन है वो वेजाइना के आगे लग चुकी है, जो अंदर से तो ब्लीडिंग हो रही है लेकिन बाहर है ना। दिस इज नोन एज द क्रिप्टोमेनोरिया। क्या है क्रिप्टोमेनोरिया? मेंस्ट्रुअल लाइक सिम्टम बट absent the menstrual bleeding. Most common cause imperforated hymen. भक्तजनों, प्लीज गिव मी अटेंशन। द सेकंड वेजाइनल अजेनेसिस, उसका नेक्स्ट कॉज क्या है? वेजाइनल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेजाइनल अजेनेसिस? वेजाइना का फॉर्मेशन ही, यूट्रस वो तो है लेकिन वेजाइना का फॉर्मेशन, तो उधर से तो ब्लीडिंग होगी लेकिन बाहर नहीं आएगी। क्या बोलते हैं? क्रिप्टोमेनोरिया। प्लीज गिव मी। क्या है क्रिप्टोमेनोरिया? मेंस्ट्रुअल लाइक फीचर बट absent द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? इम्परफोरेटेड हाइमन। सेकंड वेजाइनल। समझना, पेशेंट को साइन एंड सिम्टम्स में चूंकि जो ब्लीडिंग है वो यूट्रस में ही पड़ी रहेगी। कहाँ पे पड़ी रहेगी? इसीलिए पेशेंट को एब्डोमिनल पेन होगा। एब्डोमिनल क्या होगा? पेन, है ना। पेशेंट का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा, पेशेंट का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा, यस इन्फेक्शन। दूसरा, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है तब फीमेल को ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट भी होने लगता है, तो वो फीचर भी हमको मिलेगा। और फीमेल को इरिटेशन रहेगा। क्या रहेगा? इरिटेशन। डिसऑर्डर का नाम क्रिप्टोमेनोरिया। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ भक्तजनों, ना एक सेकंड रुक जाओ। इम्परफोरेटेड हाइमन का क्या मतलब है? हाइमन क्या आगे आ गई है क्या? तो क्या सर्विक्स को डायलेट करोगे क्या, या हाइमन को हटाओगे क्या? यस सर। तो ये हो गया वेजाइनल अजेनेसिस का मतलब समझना। भक्तजनों, क्या तुमने रेक्टल अजेनेसिस पीडियाट्रिक में मुझसे पढ़ा है क्या? क्या है रेक्टल अजेनेसिस? व्हाट इज द एनल अजेनेसिस? जब एनस बने ही नहीं तो हम ऊपर वाली एनस को नीचे से लगा देते हैं। प्रोसीजर का नाम था पुल थ्रो प्रोसीजर। क्या नाम है? तो जो वेजाइना आगे से नहीं बनी है उसको आगे से खींच के लगा देते हैं। प्रोसीजर का नाम क्या है? पुल थ्रो प्रोसीजर। आर्टिफिशियल वेजाइना डेवलप करते हैं, द प्रोसीजर नोन एज पुल थ्रो प्रोसीजर। इसको हम आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी तुम्हें क्या समझना है? क्या है क्रिप्टोमेनोरिया? आ रहा हूं आपके क्वेश्चन पे। क्या है क्रिप्टोमेनोरिया?
menstrual like symptoms but, है ना, मेन वजह क्या है, हाइमन आगे आ गई है क्या? दूसरा, वेजाइना ही नहीं बनी। क्या आर्टिफिशियल वेजाइना बनाओगे क्या? यस सर। डिसऑर्डर का नाम क्रिप्टोमेनोरिया। क्या नाम है? चलिए भक्तजनों, कुर्सी की पेटी बांधो, हम और आगे जाना चाह रहे हैं, है ना, है ना। आ जाओ भक्तजनों। डिस का मतलब होता है डिफिकल्टी या पेनफुल, डिफिकल्टी या पेनफुल। मेनोरिया का मतलब क्या है? मेंस्ट्रुअल फ्लो, ब्लड फ्लो। तो ब्लड फ्लो में क्या हो रहा है? पेनफुल। इसको हम क्या बोलते हैं? डिसमेनोरिया। भक्तजनों, ये भी आपके दो टाइप का होता है। पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। पहला कौन सा है? प्राइमरी को बोलते हैं स्पाज्मोडिक, सेकेंडरी को बोलते हैं कंजेस्टिव और एक्वायर्ड, दोनों बोल सकते हैं, कंजेस्टिव और एक्वायर्ड। समझना, प्राइमरी का मतलब क्या है कि पेनफुल मेंसेस जस्ट बिफोर द मेनार्की। क्या? पेनफुल मेंस्ट्रुएशन जस्ट बिफोर द मेनार्की। व्हाट इज द मेनार्की? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल, उसके पहले जस्ट बिफोर पेनफुल हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी डिसमेनोरिया। सेकेंडरी, आफ्टर द मेनार्की अगर फीमेल को पेन हो रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? सेकेंडरी डिसमेनोरिया। नहीं आ रहा है? आ रहा। व्हाट इज द मेनार्की? फर्स्ट मेंसेस के जस्ट पहले अगर पेनफुल मेंस्ट्रुएशन हो रहा है या मेनार्की आ गई है। व्हाट इज द मेनार्की? फर्स्ट। उसी टाइम पे अगर मेंस्ट्रुएशन में पेन हो रहा है तो क्या बोलते हैं? प्राइमरी। मेनार्की आने के बाद तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। नहीं आ रहा है? मेनार्की के जस्ट पहले अगर पेन हो रहा है तो प्राइमरी, मेनार्की के जस्ट बाद हो रहा है सेकेंडरी। या एक बार मेंसेस नॉर्मल आ गए उसके बाद अगर पेनफुल हो रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? सेकेंडरी। है ना? प्लीज गिव मी अटेंशन, प्लीज गिव मी अटेंशन। उधर आता हूं पहले मैं। क्या तुम्हें सच में ये कंसेप्ट समझ में आ गया क्या? व्हाट इज द प्राइमरी? मेनार्की के जस्ट पहले पेनफुल मेंसेस हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? आफ्टर नॉर्मल मेंसेस आने के बाद अगर फीमेल को पेन हो रहा है दैट इज द सेकेंडरी। वो हमेशा एक्वायर्ड होगा। कैसा होगा? मतलब कोई ना कोई पैथोलॉजी होगी, इसके पीछे कोई पैथोलॉजी नहीं होगी। मतलब इसके पीछे कोई ना कोई डिसऑर्डर होगा, इसके पीछे कोई ना कोई डिसऑर्डर। आओ समझते हैं भक्तजनों। इस समय क्या मेनार्की पहली बार आ रही है क्या? यस। ये सब कैसा होगा? साइकोलॉजिकल। कैसा होगा? क्योंकि फीमेल फर्स्ट टाइम मेंसेस फील करती है तो फीमेल हैव द एंजाइटी, फीमेल हैव द सर्टेन लाइक एडोलेसेंट टेंशन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? तो वो कौन, अगर उस टाइम अगर उसकी वजह से पेन हो रहा है तो वो क्या है? प्राइमरी डिसमेनोरिया। आओ इसकी और वजह जानते हैं भक्तजनों। पहली बार अगर फीमेल मेंसेस में आ रही है तो पहली बार प्रोजेस्टेरोन कार्पस लूटियम बनेगा। कार्पस लूटियम जब बनेगा तो पहली बार प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा। अरे हाँ है ना? जब पहली बार प्रोजेस्टेरोन का लेवल जब बहुत ज्यादा है तो प्रोजेस्टेरोन की वजह से एक प्रोस्टाग्लैंडिन है F2 अल्फा। कौन सा है? उसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा। उसकी वजह से इस F2 अल्फा, इट इज काइंड ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, इसकी वजह से फीमेल के पहली बार यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होंगे। क्या होंगे? और वो कॉन्ट्रैक्शन कहां पे होंगे? मायोमेट्रियम। उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फीमेल को क्या होगा? माइल्ड पेन। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी डिसमेनोरिया। क्लियर है क्या? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? व्हाट इज द डिसमेनोरिया? डिफिकल्टी या पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। कितने टाइप होते हैं? दो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी एंड, प्राइमरी में मेनार्की, बिफोर द मेनार्की, मतलब जब मेनार्की आ रहा अगर उस टाइम पेन हो रहा है
तो क्या है प्राइमरी। एक बार मेनार्की आ गई है, फीमेल हैव द नॉर्मल मेंसेस, और उसके बाद क्या है सेकेंडरी। हाँ, यू अंडरस्टैंड नाउ। बट पहले मैं प्राइमरी तो समझा दूं। प्राइमरी में मेन वजह क्या है? एंजाइटी, एडोलेसेंट, टेंशन, फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग हो रही है, अरे हाँ या ना, फर्स्ट टाइम मायोमेट्रियम जोना कॉम्पैक्टा शेड ऑफ हो रही है, उसकी वजह से जो पेन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी डिस्मेनोरिया। मेन वजह क्या है? क्या पहली बार प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोजेस्टेरोन अप हुआ है क्या? उसकी वजह से कौन रिलीज होता है? F2 अल्फा। ये एक तरीके का प्रोस्टाग्लैंडिन है, क्या है? उसकी वजह से मायोमेट्रियम का क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो शेड अप होगा क्या, और उसकी वजह से क्या होगा? पेन। उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी डिस्मेनोरिया। बच्चों दोनों, व्हाट इज द सेकेंडरी डिस्मेनोरिया? क्या पैथोलॉजिकल है क्या आफ्टर मेनार्की आने के बाद है क्या एक्वायर्ड है क्या? जस्ट लाइक अ पीसीओडी, जस्ट लाइक द, या मैं बोलूं सर्वाइकल स्टेनोसिस। व्हाट इज द सर्वाइकल स्टेनोसिस? भाई जो सर्विक्स है वो क्या बहुत नैरोड है क्या? तो अंदर का जो ब्लड है वो बाहर, क्या वो प्रेशर डालेगा क्या, और फीमेल को क्या होगा? पेन। बट तो नो एंडोमेट्रियोसिस। व्हाट इज एंडोमेट्रियोसिस? एंडोमेट्राइटिस नहीं बोल रहा हूं। वेरी नाइस, लुक तुम सब पहले बोल दो फिर मैं बोल दूं। यस, शी इज करेक्ट। भाई एंडोमेट्रियम यूट्रस तक ही है क्या? लेकिन एंडोमेट्रियम फेलोपियन ट्यूब तक भी जाके लग रही है। एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम इज नोन एज द एंडोमेट्राइटिस। तो जब ज्यादा है तो शेड ऑफ भी ज्यादा, ब्लड लॉस भी ज्यादा, पेन नहीं होगा क्या? होगा। दिस नोन एज द एंडोमेट्रियोसिस। क्या खत्म हुआ? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। क्या खत्म हुआ?